हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो हमने क्या देखा था। हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 3.3 यानी कि आपके चैप्टर नंबर थर्ड का थर्ड एक्सरसाइज, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को कंप्लीट कर लिया था। आज का जो वीडियो यहाँ पे उसके आगे वाले क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे और उसके ऊपर जितने भी बेस क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज लिखवा कर दी थी, इन प्रॉपर्टीज को सबसे पहले आप लोग रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद उस पर जाएंगे। तो इन सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग को समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ तो 97_मंसूर पे जाके मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, आपके डाउट का फोटो क्लिक करके स्क्रीनशॉट लेके मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं और वहां पे मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। तो आज का वीडियो मैंने पहले ही बता दिया किसके ऊपर, एक्सरसाइज नंबर 3.3 यानी कि एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 पे बेस होने वाला। ठीक है, ओके तो इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और फटाफट से इन क्वेश्चन को अपन देखने वाले कैसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। बेसिकली सारे के सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड होने वाले, जो मैंने आप लोग को प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताया है और क्या बताया हुआ प्रॉपर्टीज मैंने आप लोग को लिखवाई थी, उनके ऊपर ही बेस्ड होने वाली। तो सबसे पहले मैं आप लोग को प्रिंसिपल सॉल्यूशन दिखा देता हूं। तो ये रहा आप लोग का प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दोस्तों देखो फटाफट से इन सारी चीजों को आप लोग को दिमाग में रखना है और इसके हिसाब से आप लोग को सॉल्यूशन फाइंड करना है। मोस्टली आपको ये और ये दिमाग में रखना होता है और ये तीन चीजें, बाकी तो अपने आप ही हम लोग को समझ में आ जाती है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर फटाफट से इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो प्रॉपर्टीज मैंने आप लोग को लिखवा के दी थी, ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x और बाकी सारी चीजें। तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीजें आपको लिखवा के दी। इंपॉर्टेंटली ये आप लोग के लिए यूजफुल होने वाला है आज के दिन, इसको आप लोग बहुत अच्छे से नोट करके रखिए, क्योंकि ये अभी आप लोगों को काम आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और चीज देख लेते हैं फटाफट से, जैसे कि ये tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपन 1 माइनस xy। उसी तरीके से माइनस वाला फॉर्मूला क्या था वो भी आप लोग को ध्यान में होना चाहिए। एक और फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, tan ऑफ a प्लस b और a माइनस b वाला। a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। इस तरीके से एक फॉर्मूला होता है, वो भी आप लोग को पता होना चाहिए। इसका भी इस्तेमाल हम यहाँ पर करने वाले, किस तरीके से करने वाले मैं आप लोग को बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। इसका उल्टा होता है tan a माइनस b, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पे प्लस, उल्टा हो जाता है, बस बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपल है दोस्तों। तो स्टार्ट किया जाए आज की एक्सरसाइज। ओके, तो एक्सरसाइज पे बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर सबसे पहले कौन सा देखेंगे, फर्स्ट वन। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आप लोग को, शायद टेक्स्ट बुक में यहाँ पे माइनस दिया, उसको जरा सा चेंज कर लेना। यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 1/2 है, -1/2 रहेगा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे LHS में, इसको मान लेते हैं अपन x। तो लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/2 को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। अब x मान लिया तो क्या दोस्तों, उसके बाद क्या, जहां पे हमारा x जो है लाई कर रहा है किसके किसके बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में। यही तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू और इक्वल टू भी आता है, ये चीज का ध्यान में रखना आप लोग को। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या, अब हम लोग क्या करेंगे, साइन को उस साइड बेचेंगे, तो साइन ऑफ x हो जाएगा, इनवर्स उस साइड जाएगा तो क्या होगा, साइन ऑफ x। क्या बच गया यहाँ पे 1/2, और ये साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, साइन की वैल्यू 30 यानी कि π/3, तो साइन π/3। ठीक है, और उसके बाद क्या दोस्तों, उसके बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो कैसे, यहां पर साइन ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 साइन π/3 पे होता है। इक्वेट किया जाए दोनों साइड को तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/3 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर डन, ये चीज क्लियर है। एक बार फिर से देख लो दोस्तों, एक सेकंड ना, यहाँ पर 1/3 नहीं दोस्तों, 1/√2 है क्वेश्चन में। देखो एक बार चेक कर लो, यहाँ पर क्या 1/√2, तो साइन की कौन सी वैल्यू 1/√2 होती है दोस्तों, π/4 होती है। कौन सी, π/4। तो यहाँ पर अगर हम लोग π/4 लिखेंगे तो साइन इक्वेट होगा, इक्वेट करने के बाद x की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ π/4। क्लियर हो यहाँ तक, ओके। अब इसके बाद बढ़ा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स ऑफ √3/2। सेम टू सेम, जैसे इसको अपन ने x माना उसको अपन y मान लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट साइन इनवर्स ऑफ √3/2, इसको क्या मानता हूं मैं, इसको मान लेता हूं मैं x। ठीक है, सॉरी y मान लेता हूं, जिससे जहां पर हमारा y जो एग्जिस्ट करता है किसके किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, -π/2 से लेके π/2 इंक्लूडिंग -π/2 एंड π/2। ये चीज का ध्यान में रखना है। अब देखते सबसे पहले क्या करेंगे, साइन को वो साइड लेके जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3/2। तो साइन ऑफ y इक्वल टू √3/2 इक्वल टू साइन, साइन की कौन सी वैल्यू √3/2 होती है, इसको याद करना है। साइन की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है 60, और साइन 60 कितना होता है, मतलब देखा जाए तो साइन 60 को अपन साइन π/3 भी बोल सकते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं π/3। अब करता हूं दोनों साइड को इक्वेट, साइन y इज इक्वल टू साइन π/3, यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/3। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं देयरफॉर y इक्वल टू π/3। अब ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे इक्वेट करते हैं। तो LHS मेरा क्या है, LHS
एलएचएस में साइन इनवर्स ऑफ 1/2, उसको मैंने माना है x और इसको मैंने माना है y, लेकिन साथ में बीच में क्या दोस्तों, बीच में सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लाई बाय 3 का 3 के टर्म से, तो इसको भी लिखना है आप लोग को। x की वैल्यू अपन क्या लिखेंगे, π/4 माइनस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय π/3, 3 गेट कैंसिल, क्या बच गया π/4 माइनस पाई। अब बेस सेम नहीं तो बेस को सेम करने के लिए ऊपर नीचे मैं 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूं, चलेगा ऐसा। ओके, अब π/4 माइनस 4 π/4, एक पाई माइनस 4 पाई कितना, -3 पाई, और नीचे क्या बच गया 4, दैट इज एलएचएस, और वही मेरा आरएचएस भी है, वही प्रूफ करना था, देयरफॉर प्रूफ्ड, और सिंपल तरीके से आप लोग का आंसर आप लोग को मिल गया। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, तो लास्ट में आप लोग को यही स्टेटमेंट उठा के वापस से रखना और हेंस प्रूफ्ड, चलेगा। ओके, देयरफॉर क्या आ गया, प्रूफ्ड। ये क्वेश्चन आप लोग को ऐसे तरीके से पूछेगा और बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को आंसर भी मिल जाएगा। पढ़ते सेकंड वन पे, सेकंड वन भी इसी तरीके से करना है। इसमें देखो इस बार अपने पास 3 टर्म्स है, 2 एलएचएस में एक आरएचएस में, दोनों को अलग अलग, तीनों को अलग अलग लेके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/2 को लिखता हूं x। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 को मैंने क्या लिख दिया, x। अब क्या, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 क्या हो गया, x हो गया, यानी कि क्या हो गया, इसको x की वैल्यू जो लाई करेगी, कहां से कहां तक लाई करेगी, -π/2 से लेके π/2 के बीच में। यहां तक क्लियर है। उसके बाद साइन इनवर्स को साइड बचेगा तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया 1/2, और यहाँ पे साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, साइन की वैल्यू पाई, देखो साइन यानी 30 यानी कि π/6, यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। डन, इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, π/6। ठीक है, ओके, x π/6 मिल गया। आगे दूसरा कौन सा टर्म है, cos इनवर्स ऑफ -√3/2। यहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाली है, इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान देना कैसे किया जाता है इसको। तो cos इनवर्स ऑफ -√3/2 को अपन इस बार क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। अब cos को उस साइड भेजोगे तो क्या होगा, सिंपल, लेकिन उसके पहले आप लोगों को बताना पड़ेगा y की वैल्यू कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रही है। अब ये cos एक्चुअली देखा जाए तो ये क्या है, cos है। तो cos को अपन किसके बीच में लिखते हैं, 0 से लेके पाई के बीच में, इंक्लूडिंग 0 एंड पाई, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर क्या 0 से लेके पाई आ जाएगा, इतना याद रखना। उसके बाद अब क्या करेंगे, cos को उस साइड भेजेंगे, यानी cos ऑफ y इज इक्वल्स टू -√3/2। माइनस को साइड में रखो। cos की कौन सी वैल्यू √3/2 होती है, आप लोग को याद है, cos की सिंपल सी √3/2 कौन सी वैल्यू होती है, देखो साइन की होती है 60, तो cos की होगी 30, तो cos 30 यानी कितना, cos में π/6 हो जाएगा। डन यहाँ तक। अब देखो ये दोनों इक्वेट करने जाएंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस इधर विदाउट माइनस, तो इक्वेट करना मुश्किल है। सबसे पहले इस माइनस को अंदर लेना होगा। अब आप लोग को याद होगा डायरेक्टली अंदर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि cos ऑफ -θ क्या होता है, cos ऑफ -θ जो होता है वो cos θ ही होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को अलाइड एंगल का प्रॉपर्टी। अलाइड एंगल क्या बोलता है भाई, जब माइनस खींचोगे तो आप लोग को सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट बोले तो क्या होता है दोस्तों, पाई माइनस थीटा, यानी क्या जगह पाई माइनस π/6। इतना क्लियर हो गया। तो देखो हम लोग ने माइनस को अंदर ले लिया। अब इक्वेट किया जा सकता है, cos ऑफ y को डायरेक्टली से इक्वेट कर सकते हैं। देयरफॉर y कितना हो जाएगा, देखो इक्वेट किया तो 6 1 6 6 -1 6 -1 कितना जाएगा 5π/6। यहाँ तक क्लियर है। तो y भी मिल गया हम लोग को। अब बढ़ेंगे हम लोग इसके ऊपर, cos इनवर्स ऑफ -1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट cos इनवर्स ऑफ -1/2 को मैं लिखता हूँ z। यहाँ पे जो z है वो लाई कर रहा है कहां से लेके, 0 से लेके पाई के बीच में। cos को उस साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, cos ऑफ z इज इक्वल टू -1/2। तो cos ऑफ z इक्वल टू -1/2। देखो इनवर्स साइड गया तो cos हो गया। अब cos की कौन सी वैल्यू 1/2, उस पर ध्यान देना, माइनस को साइड में रखते हैं। तो cos देखो साइन की 30, cos की 60 हो ले तो कितना π/3। ठीक है, इक्वेट करते हैं cos, लेकिन देखो यहाँ पर माइनस साइन है, उसको अंदर खींचना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे खींचा। तो बाय यूजिंग अलाइड एंगल का फॉर्मूला, तो माइनस को मैं अंदर लूंगा, यहाँ पे cos क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या जाएगा पाई माइनस π/3 आ जाएगा। ठीक है, cos ऑफ z, तो यहाँ पर क्या जाएगा -1/2 और cos ऑफ z आ जाएगा। अब इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने के बाद क्या जाएगा 3 1 3 3 -1 कितना आ जाएगा 2π/3। तो cos ऑफ z इक्वेट किया तो z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2π/3। ठीक है, अब LHS लेते हैं। LHS को लिया जाए तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2, उसको मैंने क्या पकड़ा था x, क्या जाएगा x प्लस y। यहाँ पर कितना है दोस्तों π/6, यहाँ पर कितना है 5π/6। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 6π/6 यानी कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं तो कुछ तो भी गड़बड़ नहीं हुआ है दोस्तों। यहाँ पर 1/2 है, इस पे गौर किया जाए तो यहाँ पर क्या जाएगा π/6। ओके, हाँ दोस्तों यहाँ पर -1/2 रहेगा, एक बार चेक कर लेना।
यहाँ पर हो जाता है। ये सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ता है, क्वेश्चंस में ध्यान देना। यहाँ पे -1/2 होगा, -1/2 माइनस को अंदर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ऐसा कुछ तो भी आएगा। अब इस माइनस को अंदर खींचूंगा तो क्या हो जाएगा, -π/6 इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि साइन के टर्म में अपन माइनस को डायरेक्टली अंदर खींच सकते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिल गई, -π/6 मिल गई। अब क्या होगा, -π/6 को लिया तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, -π/6, ठीक है। अब -π/6 प्लस 5π/6 कितना हो जाएगा, 4π/6, तो 4π/6 यानी कितना हो जाएगा, 2π/3। अब RHS को देखते हैं, RHS मेरा क्या है, RHS मेरा z है, z ही लिया ना RHS में, क्या है, cos इनवर्स ऑफ -1/2 को z लिया हुआ है। अब उसकी वैल्यू कितनी है, 2π/3। अब देखो LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा, प्रूफ। तो बहुत ही इजी के तरीके से आप लोग को ये भी आंसर मिल गया। बस यहाँ पे माइनस साइन का ध्यान देना था दोस्तों, बाकी सब का सब सॉर्टेड था, ठीक है, एकदम इजी था दोस्तों। सही तरीके से आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। बस इस चीज पे ध्यान देना, यहाँ पे माइनस को अपन ने किस तरीके से यहाँ पर अंदर खींचा, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ओके। अब थर्ड वन पे बढ़ते हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल साइन इनवर्स ऑफ 56/65। इसको थोड़ा अलग तरीके से करना होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अपन साइन इनवर्स ऑफ 3/5 दिया हुआ है। अब क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको x मान लेता हूं। लेट साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को मैंने क्या ले लिया, x, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व किया जाए, इस साइड जाएगा जहां पे x, यहाँ पे लिख दो x जो मेरा है ना, लाई कर रहा है कहां से कहां तक दोस्तों, x में लाई कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। यहाँ पे लिखते हैं -π/2 से लेके π/2 के बीच में मेरा क्या लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है, डन यहाँ तक। अब क्या किया जाएगा, x को मैं साइन को x के पास बेचूंगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोग को, sin x इस तरीके से मिल गया, तो sin x इज इक्वल्स टू 3/5। अब साइन के अंदर अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, cos फाइंड कर सकते हैं, राइट है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा cos ऑफ x इज इक्वल्स टू, देखो याद है आप लोग को आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे, साइन को वो साइड भेजेंगे तो cos स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर, तो इस तरीके से हो जाएगा cos स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर ऑफ x हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1 माइनस यहाँ पे क्या है, 3/5 का स्क्वायर। अब ये cos स्क्वायर x है, स्क्वायर को इस साइड लूंगा तो क्या जाएगा, cos ऑफ x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब यहाँ पे 3/5 है, 3 का स्क्वायर इज व्हाट 9, 5 का स्क्वायर इज 25, 25 माइनस 3 कितना जाएगा 6, 25 माइनस 9 कितना जाएगा 16, 16/25, ठीक है। इस तरीके से कुछ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एक बार फिर से देख लो, 25 माइनस 9 इज व्हाट 16, 16/25। तो cos ऑफ x की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई दोस्तों, 4/5। क्लियर है यहाँ तक, ओके। जिस तरीके से cos ऑफ x निकाला, अब दूसरा टर्म भी अपन फाइंड आउट करेंगे। cos इनवर्स ऑफ 12/13, इसको मैं ले लेता हूँ y, इसको क्या ले लेता हूं मैं, y ले लेता हूं। चलो देखते हैं यहाँ पर फटाफट से, ओके। क्या हो जाएगा, y लेट क्या है वो, cos इनवर्स ऑफ 12/13, cos इनवर्स ऑफ 12/13, इसको मैं लेता हूं y, जहां पर y जो लाई कर रहा है 0 से लेके पाई के बीच में लाई कर रहा है, इंक्लूडिंग 0 एंड पाई, राइट है यहाँ तक, ओके। आगे क्या किया जाएगा, cos इनवर्स को मैं वहां पे खींचूंगा y के पास, तो जब वहां पे जाएगा इनवर्स तो क्या हो जाएगा, इनवर्स गायब, cos ऑफ y। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं cos ऑफ y इज इक्वल्स टू 12/13। अब इसका इस्तेमाल करके मैं sin ऑफ y निकालूंगा, कैसे, यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं आप लोग को। sin ऑफ y इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर y। जैसे अपन ने इसको किया उसी तरीके से कर रहे हैं, बस अपन एक स्टेप अहेड गए। अब क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर रूट को वैसे ही 1 माइनस cos स्क्वायर की वैल्यू है ना हमारे पास, cos ऑफ y की वैल्यू कितनी, 12/13, इधर पे क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर, मल्टी स्क्वायर करो, स्क्वायर का 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 169 माइनस 144 अपॉन में 169। अब कितना जाएगा, 169 माइनस 144 इज अबाउट 25, 25 का स्क्वायर इज अबाउट 5 और नीचे क्या बच जाएगा 13, स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज अबाउट 13। तो साइन ऑफ y मिल गया, cos ऑफ y है हमारे पास, साइन ऑफ x है, cos ऑफ x है, ठीक है। अब देखा जाए तो LHS में हमें दिया हुआ x प्लस y। अब RHS को अभी अपन थोड़ा सा डिराइव कर लेते हैं, RHS को देख लेते हैं अपन क्या मानते हैं। तो लेट साइन इनवर्स ऑफ क्या है वो 56/65 दिख रहा है आप लोग को, इसको मैं मान लेता हूं z, जहां पर हमारा z जो है वो लाई कर रहा है कहां से, -π/2 से लेके π/2 के बीच में, इंक्लूडिंग दिस वैल्यूज। अब क्या, अब देखो साइन को वो साइड भेजोगे तो साइन ऑफ z, यानी साइन ऑफ z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56/65, ये हो गया साइन ऑफ z। मेरे यहां तक कोई डाउट नहीं, मेरे हिसाब से आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं आई रहेगी। अब क्वेश्चन में जाते हैं, हमें LHS में क्या दिया हुआ है x प्लस y। तो सबसे पहले देखो मैं क्या कर रहा हूं, x प्लस y को मैं वैसे ही रख रहा हूं, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक और RHS में क्या है z है,
मुझे ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ, एक देखा जाए तो मुझे यही प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये कैसे किया जाए, तो मैं दोनों साइड साइन लगा देता हूं, थोड़ी देर के लिए रुकना। हाँ, दोनों साइड में क्या लगाता हूं, साइन लगा सकता हूं, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन ऑफ जेड। जैसे अपन इक्वेट करते हैं वैसे अपन साइन लगा भी सकते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो हम लोग को ये भी प्रूफ करना, एक ही बात है, मैं ये भी बोल सकता हूं। तो सबसे पहले मैं उठाता हूं इसको, इस चीज को, इस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो यहां पर मैं नेक्स्ट स्लाइड में करता हूं, तो एलएचएस में लेता हूं साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो क्या जगह साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई। अब साइन ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास दोस्तों, 3 बाय कितना है दोस्तों, 3/5। और कॉस ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, इधर पे लिखूंगा 3/5। और कॉस ऑफ वाई की वैल्यू हमने देखी थी, देखो यहाँ पर कॉस ऑफ वाई हमने लिखा था कितना, 12/13। तो यहाँ पे 12/13 प्लस कॉस ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी, 4/5। और यहाँ पे 5 कितना देखा था अपन ने, 13 देखा था। ठीक है, जब बेस को सेम करने की बात है तो यहाँ पे क्या चाहिए, 65, कैंसिल मत करना। 12 3 से कितना हो जाएगा, बात है 36, 5 4 20, और ये कितना हो जाएगा, ये 65। बेस सेम हो गया, बेस को एक लिखो, 36 प्लस 20 कितना आ गया दोस्तों, यही तो हमारा वैल्यू है। 36 प्लस 20 कितना होता है, 36 प्लस 20 हमारा हो जाता है सिंपल से कितना दोस्तों, ध्यान दो, कितना हो जाएगा 56/65, ये हो गया हमारा एलएचएस। ठीक है, अब आरएचएस पे जाते हैं। आरएचएस हमारे पास क्या है, कॉस ऑफ, सॉरी क्या है, साइन ऑफ जेड है, साइन ऑफ जेड। अब जेड की वैल्यू क्या है दोस्तों, साइन ऑफ जेड, जेड क्या है हमारे पास, देखो हमने निकाला जेड की वैल्यू कितनी दोस्तों, ध्यान देंगे तो जेड हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ 56/65। तो साइन इनवर्स ऑफ 56/65 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ये साइन इनवर्स कैंसिल, क्या बच गया 56/65, राइट है यहाँ तक। दैट मींस क्या, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ये आ गया हमारा आरएचएस। देयरफॉर एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस एंड देयरफॉर क्या हो गया, प्रूफ हो गया। कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भी यूनिक होगा दोस्तों। तो फटाफट से इसको आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो फिर हम लोग आगे और क्वेश्चंस भी ले लेते हैं, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 एंड कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 इक्वल टू π/2 प्रूफ करना है। अब π/2 आ गया दोस्तों, ध्यान रखना इस साइड में π/2 है, तो π/2 कहां पे आता है, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू π/2। या फिर कॉस के बाद क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू π/2। इसके अलावा क्या था, इसके अलावा था सेक इनवर्स ऑफ x प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू π/2। यहां पर मैं क्या अप्लाई कर सकता हूं, कॉस के साथ क्या होना चाहिए, साइन, तो मुझे किसी तरीके से यहां पे साइन को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब कैसे करते देखो, बहुत ही सिंपल है। लेट, मैं मान लेता हूं इसको x मानता हूं, cos इनवर्स ऑफ 3/5 को मैं x मान लेता हूं, चलेगा। तो यहां पर मान लो कि ये x है, और इसको क्या मान लेता हूं, cos इनवर्स ऑफ 4/5 को मैं y मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक को सॉल्व करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे। ठीक है, तो एलएचएस में क्या आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू π/2 प्रूफ करना है। ठीक है, चलो फिर यहाँ पर ये y है, लेकिन थोड़ी देर के लिए समझिए पूरा का पूरा टर्म y है। ठीक है, अभी जहां पर हमारा x जो है वो लाई करता है कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई के बीच में इंक्लूडिंग 0 एंड पाई, और y भी सेम टू सेम 0 से लेके पाई के बीच में लाई करता है इंक्लूडिंग 0 एंड पाई। एक को सॉल्व करो, दूसरे को मत करना। सबसे पहले इसको लेते हैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा, cos साइड जाएगा। ठीक है, cos उस साइड जाएगा तो cos ऑफ x, तो cos ऑफ x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3/5। हमें क्या चाहिए, साइन ऑफ x चाहिए, तो साइन ऑफ x क्या जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ x, ये वी नो। ठीक है, 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इज व्हाट 9, 5 का स्क्वायर 25, क्रॉस मल्टीप्लाई 25 माइनस 9 इज व्हाट 16। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 16/25, राइट। यहाँ तक यहाँ पे मिल गया हम लोग को साइन स्क्वायर x। अब स्क्वायर साइड लेंगे तो स्क्वायर रूट होगा, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 25 का 5, तो साइन ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5। ठीक है, यहां तक डन दोस्तों। अब साइन ऑफ x की वैल्यू 4/5 हो गई, इसका मतलब क्या, मैं x से ऐसे लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ 4/5। ठीक है, अब मुझे बताओ x क्या था, x हमारा था cos इनवर्स ऑफ 3/5 और x हमारा क्या, साइन इनवर्स ऑफ 4/5। तो मैं क्या बोल सकता हूं, दोनों भी इक्वल है, मतलब क्या, x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 4/5 इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 3/5, ऐसा बोल सकता हूं। तो क्या मैं cos इनवर्स ऑफ 3/5 के जगह साइन इनवर्स ऑफ 4/5 भी लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों इक्वल है, राइट। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, एलएचएस में लिखूंगा cos इनवर्स ऑफ 3/5 की जगह क्या पुट करूंगा, साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5 की जगह क्या पुट करूंगा, cos इनवर्स ऑफ 4/5, वो तो मेरा cos इनवर्स ऑफ 4/5, उसको वैसे ही रखूंगा। ठीक है, अब यूजिंग व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस
कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। देखो यहाँ पर इसको मान लेते हैं एक्स, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, पाई बाय 2। देयरफॉर एलएचएस में एलएचएस कितना हो गया हमारा, पाई बाय 2, वही हमारा आरएचएस है एंड देयरफॉर प्रूव्ड। इतना इजी क्वेश्चन था दोस्तों। समझने की बात ये थी कि हमें पुट क्या करना है। आप लोग यहां से भी बढ़ सकते थे, इसका वैल्यू भी लेके आप लोग सॉल्व करते तो आप लोग को साइन मिलता था। साइन कितना मिलता है आप लोग को, 3/5। तो सेम तरीके से आप लोग को वैसे भी पाई बाय 2 ही मिलता। गेटिंग यहां तक इजी था दोस्तों, ठीक है। चलो फिर बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट से सॉल्व करते हैं। अब tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 इक्वल टू पाई बाय 4 प्रूफ करना है। इजी है, एलएचएस को उठा लो। tan इनवर्स ऑफ क्या है, 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। अब tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, यानी tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। तो यहां पर मैं लिखता हूं यूजिंग tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। क्या फॉर्मूला था, tan इनवर्स ऑफ यहां पर x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला था। इसी को इस्तेमाल करना है यहाँ पे और कुछ नहीं। तो एलएचएस में क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ क्या लिखेंगे, 1/2 प्लस 1/3 अपन में 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करता हूं, नीचे जगह कम है तो बेस सेम करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 2 1 जा 2, तो कितना जगह tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस 2 बाय 6 अपॉन में 3 2 जा 6, इसको इधर से मल्टीप्लाई करिए 6 माइनस 1/6, 6 6 कैंसिल, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, तो 5 अपॉन 5 कितना हो जाएगा 1। तो यहां पर हमें क्या मिल गया, tan इनवर्स ऑफ 1। अब 1 कौन सी वैल्यू होती है tan की जो वैल्यू होती है 1, वो होती है हमारे पास पाई बाय 4। तो tan ऑफ पाई बाय 4 लिख दूं। अब tan इनवर्स कैंसिल, क्या बच गया, सिंपली पाई बाय 4, दैट इज आरएचएस एंड देयरफॉर प्रूव्ड। सिंपल, आसान, सही है ना। ओके, तो इस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व भी कर लेंगे। इस क्वेश्चन पे जाया जाए तो इसमें भी सेम तरीके से सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। एलसीयू डालो, 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 दिया हुआ। अब मैं क्या इसको ऐसे ले सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। अब देखो tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b यहाँ पर भी सेम टू सेम अप्लाई किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा यूजिंग व्हाट, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y 1 माइनस xy। कुछ इस तरीके से आप लोग को फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो कर लेंगे फटाफट से। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो एलएचएस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ ऊपर में x प्लस y यानी 1/3 प्लस 1/3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ओके, 1/3 प्लस 1/3 कितना जाएगा 2/3, और इधर पे क्या जाएगा मल्टीप्लाई, तो बेस सेम करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/3 यानी कि 2/3 हो गया। अब नीचे जाएंगे तो 1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 1/9, 9 में से 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा 8, 8/9। यहाँ पे क्या जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/3 अपॉन में 8/9। ये इधर क्या क्या गया 4, यहाँ क्या गया 3 3 सा, तो क्या आ जाएगा 3/4, 3 ऊपर चलेगा tan इनवर्स ऑफ 3/4 एंड दैट इज आरएचएस। तो आरएचएस आरएचएस इक्वल हो गया, देयरफॉर प्रूव्ड। ये भी डन। क्लियर है दोस्तों, सिंपल था कि नहीं, एकदम आसान था और आसान तरीके से हम लोग को सॉल्यूशन भी मिल गया। कोई डाउट है यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं। चलो ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर 2 और क्वेश्चन फटाफट से रहेंगे, उनको भी सिंप्लीफाई करते हैं। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है। एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। एलएचएस में क्या दिया हम लोग को, tan इनवर्स ऑफ cos x प्लस sin x, तो sin थीटा है तो थीटा ही लिखते हैं अपन, अपॉन में cos थीटा माइनस sin थीटा। अब क्या किया जाए, गौर करो यहाँ पे tan है तो किसी तरीके से हम लोग अंदर tan को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। अब मैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को किसी से डिवाइड करूं तो मेरे को tan मिलेगा। अगर मैं cos से ऊपर नीचे डिवाइड करता हूं तो cos cos कैंसिल, sin अपॉन cos क्या होता है 10, cos cos कैंसिल, sin अपॉन cos क्या होता है 10। तो यहाँ पे बस सिंपली क्या करना है हम लोग को, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में cos से डिवाइड करना। सपोज यहाँ पे cot होता तो अपन किसे डिवाइड करते हैं, अपन sin से डिवाइड करते हैं। ये आप लोग को दिमाग में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, tan इनवर्स ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैं क्या करने वाला, cos cos से डिवाइड कर रहा है, cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये न्यूमरेटर में कर दिया, सेम टू सेम डिनोमिनेटर में भी करना है, cos थीटा अपॉन cos थीटा
साइन थीटा अपन क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखो ये 1 + 10 हो गया, देखो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ पे बच गया 1, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया 10, ये क्या आ गया 1, ये क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ पे क्या tan इनवर्स ऑफ 1 + 10 1 - 10। अब ये भी एक सिंपल एक तरीके से फॉर्मूला होता है, 1 + tan थीटा अपन 1 - tan थीटा, ये होता है tan ऑफ π/4 + थीटा, लेकिन इसको थोड़ा एडजस्ट करके फिर अपन सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + tan थीटा अपॉन 1 - 1 × tan थीटा, कुछ ऐसे लिखता हूँ। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा आप लोग को अभी क्लियर होगा। tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ, ये 1 कौन सी वैल्यू होती है, tan π/4 पे होती है, ये tan थीटा वैसे ही अपॉन में 1 - tan π/4 और tan थीटा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को ब्लू कलर से थर्ड स्लाइड के ऊपर एक फॉर्मूला लिखा के दिया था, tan a + b क्या होता है, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। तो देखो वही फॉर्मूला यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉपर्ली एडजस्ट कर दिया हुआ, तो बस एडजस्ट किया तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट भी करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या जाएगा LHS इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ व्हाट, tan a + b, a की जगह क्या जाएगा π/4, b की जगह क्या जाएगा थीटा। अब यहाँ पर मैं लिखता हूं यूजिंग, क्या इस्तेमाल किया, यूजिंग tan a + b इक्वल टू व्हाट, tan a + tan b 1 - tan a tan b। इस तरीके से आप लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसको सिंप्लीफाई कर लेना। तो इसको अपन यूज किया हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे LHS क्या हो जाएगा, तो LHS हो गया tan tan कैंसिल, क्या बच गया π/4 + थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था, एंड देयरफॉर प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। सिंपल है दोस्तों, कुछ भी नहीं इन क्वेश्चंस में, आसान है कि नहीं, बस आप लोगों को प्रॉपर्टीज दिमाग में होनी चाहिए, फॉर्मूलेस दिमाग में होने चाहिए। डन। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन। अब इसे क्या किया जाए, तो कभी भी याद रखना रूट के अंदर 1 - sin 1 - cos, तो देखो 1 - cos रहेगा तो सिंपली आप लोग को फॉर्मूला मिल जाता है, लेकिन 1 - sin रहेगा तो आप लोग को रैशनलाइज करना पड़ता है, ये दिमाग में रखें। यहाँ पर मेरे पास क्या है 1 - cos और 1 + sin है ऊपर नीचे, तो मैं रैशनलाइजेशन के साथ भी बढ़ सकता हूं। दूसरा मेरे पास एक फंडा है क्या दोस्तों, डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो LHS को उठाता हूं मैं, tan इनवर्स ऑफ रूट के अंदर ऊपर में क्या 1 - cos थीटा, नीचे में क्या 1 + sin थीटा। अब देखो 1 - cos थीटा जो फॉर्म 1 - cos और 1 + cos एक साथ दिखेंगे तो समझ जाना एक फॉर्मूला बैठने वाला है, कौन सा, देखो 1 - cos क्या होगा 2 sin स्क्वायर थीटा/2 और 1 + cos क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा/2, यहां पर लिखना पड़ेगा। तो यहां पे क्या जाएगा tan इनवर्स ऑफ रूट के अंदर 2 sin स्क्वायर थीटा/2 2 cos स्क्वायर थीटा/2। देखो 3 स्टेप का आंसर था मुश्किल से, बस यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपन इस्तेमाल क्या किया हुआ है। तो यूजिंग क्या इस्तेमाल किया अपन ने, यूजिंग सबसे पहले 1 - cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट 2 sin स्क्वायर थीटा/2 ये होता है, और 1 + cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा/2 होता है। ये याद रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये चीज जो है ये टाइप और ये क्वेश्चन, ये दोनों आप लोग के लिए डिफरेंशिएशन चैप्टर और इंटीग्रेशन चैप्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज है, तो इन लोगों को भी आप लोग समझ के ले लीजिए यहीं पर, ताकि आप लोग जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के लिए सॉल्व करें तो आप लोग को समझ में जाए वहां पे क्या करना है। यहाँ पर अपन यहाँ तक बढ़ गए, अब क्या, अब उसके बाद LHS वापस लिखता हूं मैं। अब देखो क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस क्या था tan, तो ये क्या जाएगा tan इनवर्स ऑफ रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा/2 हो जाएगा। अब क्या देखो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, यहां पर क्या बच गया tan थीटा/2, तो यहां पर क्या बचेगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा/2। अब क्या होगा आप लोग ही देखो आ गया आपका आंसर, tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बच गया थीटा/2, दैट इज RHS, है कि नहीं, दैट इज RHS। तो LHS RHS इक्वल हो गया, देयरफॉर प्रूव्ड। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आप लोग को सिंप्लीफाई करना, और सिंपल तरीके से बताऊं मैं एक चीज, तो ये क्वेश्चन इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन सेम टू सेम डिफरेंशिएशन में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं, पहले सिंप्लीफाई करो बाद में सॉल्व करो। तो बड़े ही सिंपल क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं होता इनमें, आप लोग को फॉर्मूले को अप्लाई करना होता है और आंसर आप लोग का आ जाता है, ठीक है। डबल एंगल थीटा, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला, ये सब आप लोग के दिमाग में होना चाहिए, 11 स्टैंडर्ड के फॉर्मूले, ठीक है। तो होप ये सारे फॉर्मूले ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को क्लियर हो गए रहेंगे, ठीक है। अगर क्लियर हो गए हैं तो क्या करना है आप लोग को, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड लोग के साथ, और क्या करना है सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। मिलते ही ऐसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।